ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 मई 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की मुरली को हम अगर 2 शब्दों में समाहित करना चाहें तो वो 2 शब्द हो सकते हैं। एक तो मन मना भाव और मध्याची भाव, और दूसरे हो सकते हैं हम सो हम। अब अगर हम देखें हम सो, तो पहला हम सो, वैसे तो बाबा ने हम सो का अर्थ बताया कि हम सो भी ब्राह्मण बने, ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, देवता सो क्षत्रिय बनेंगे, क्षत्रिय सो वैश्य बनेंगे, वैश्य सो शूद्र बनेंगे। लेकिन अभी एक चीज ये समझने की जरूरत है कि हम सो ब्राह्मण बनेंगे कब? जब हम सो आत्मा है वो समझेंगे। हम ये शरीर नहीं है, शरीर से अलग चैतन्य शक्ति आत्मा है, ये समझने की आवश्यकता है। और जब हम आत्मा हैं तो आत्मा कब अनुभव करेंगे? जब इस शरीर से डिटैच होंगे, और जब डिटैच हो जाएंगे तो हमें सच्ची सुख शांति की अनुभूति होगी। शांति कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। बाबा कहता है शांति तो तुम्हारे गले का हार। करो क्या? सिर्फ इस शरीर से डिटैच हो जाओ। इस शरीर को बाबा ने आज क्या बोला? ये बाजा है, जब चाहो बजाओ, जब चाहो न्यारे हो जाओ। दुनिया का बाजा बजाने के लिए क्या करना पड़ता है? सीडी बजाने के लिए क्या करनी पड़ती है? कोई भी बजेगा कब? जब उसके अंदर सीडी प्ले होगी। तो ऐसे ये शरीर बजेगा कब? जब इसके अंदर आत्मा रूपी सीडी प्ले होगी। समझने की बात है ना? तो हम सो सबसे पहले अपने को आत्मा समझें, डिटैच हो जाएं। फिर हम सो ब्राह्मण। ब्राह्मण बनना मतलब ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। शिव बाबा जिस ब्रह्मा के तन में आया और आकर के तुम्हें बताया, राजयोग सिखाया, और क्या कहा? मन मना भाव, अर्थात मन ही मन मुझे याद करो। तो आत्मा हो गया। और जब हम याद करेंगे, परमात्मा से योग लगाएंगे, तो हम ब्राह्मण हो गए। अभी वही ब्राह्मण फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता वो अवस्था है जब हम संपूर्ण बन जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा मध्य जीव, अर्थात मध्य में अपने याद को याद करो। तो जब हम फरिश्ता बन करके वापस जाएंगे, फिर परम धाम जाएंगे, और परम धाम से सतयुग में आएंगे, तो हम पहले सर्वगुण संपन्न देवता बनेंगे। तो पहले क्या बने? फरिश्ता बने, फरिश्ता से देवता बने। अब सतयुग में जो पार्ट बजाया उसमें देवता रहे, फिर नीचे गिरे तो क्षत्रिय बन गए, क्षत्रियता युगी बन गए। फिर द्वापर युग में आए, ये सब मध्य जो भाव की बात हो रही। तो फिर हम वैश्य बने, और कलयुग में शूद्र बन गए। फिर से संगम युग में बाबा ब्राह्मण बना रहे। तो बाबा आकर के सदा सुख शांति का वर्षा देता है। और दुनिया में भी अगर देख लो, सुख किससे होता है? संपत्ति से। धन दौलत चाहिए, उसके बगैर काम नहीं होता है। इसलिए बाबा कभी नहीं कहता कि धन दौलत नहीं चाहिए, माया नहीं चाहिए। माया और धन दौलत में अंतर है। दुनिया में लोगों ने क्या किया? धन दौलत को ही माया समझ लिया। धन दौलत माया नहीं है। माया क्या है? तो माया वो है जो हमें परमात्मा से बेरुख कराए। माया वो है जो भगवान से दूर लेकर के जाए। माया वो है जो आत्मा का पतन कराए। माया वो है जो आत्मा की दुर्दशा करते। तो माया है, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब माया है। तो भगवान आकर के हमें सदा सदा के लिए सुखी बनाता है।
तो बाबा कहता है इसमें सिर्फ एक ही काम करो, अपने को डिटैच कर लो इस शरीर से, इसमें आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं है। डिटैच करके खाली बैठो नहीं, क्या करो, परमात्मा को याद करो, क्योंकि जब सर्वशक्तिमान पिता को याद करेंगे तो उसकी शक्तियां हमारे अंदर आएंगी। इसलिए तो बाबा बोलता है याद करो, जिसको याद करते हैं उसके हम वाइब्रेशंस हमारे अंदर आते हैं। तो परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा के वाइब्रेशंस आएंगे, है ना। बाबा कहता है तुम जानते हो कि हम आत्माएं सतयुग में सतो प्रधान, त्रेता में सतो, फिर रजो और फिर तमो में आती है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं तो कितनी खींच होती है, श्री कृष्ण का राधे का चित्र देखते हैं तो कितनी खींच होती। क्यों? सतो प्रधान है। किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया। तो बाबा कहता अभी तुम ये बातें समझ गए हो, है ना। समझाया कब बाबा ने? जब हम पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तब तो भगवान आकर के समझाता है। इसलिए दुनिया में क्या कहा, अहिल्या पत्थर बुद्धि बन गई थी, श्राप दे दिया था उनके पति ने, तो राम का पग लगने से ही फिर से नारी बन गई। और शरीर कोई पत्थर से नहीं बन सकता, पत्थर बुद्धि से आत्मा पारस बुद्धि हो सकती। तो ये बाबा ने समझाया, है ना। बाबा ने और एक बहुत अच्छा रहस्य बताया कि देखो दुनिया में श्री कृष्ण को लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा झूला झूलाते हैं, और एक दूसरी तरफ कहते हैं श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झूला झूलाते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं श्री कृष्ण द्वापर में आए, राम को झूला क्यों नहीं झूलाते हैं? कारण क्या है? राम भी भगवान थे, उनका ही अवतार थे, कहते विष्णु के अवतार दोनों ही थे, क्यों? तो बाबा ने बताया राम की जो कला थी श्री कृष्ण से कम थी, तो 16 कला थे, 2 कलाएं कम हो गई, 14 कला थे। तो ये सब समझाने की बात है। कौन समझाता है? जो प्यार का सागर है, जिसके लिए कहते हैं तो प्यार का सागर है, महिमा की बात है। बाकी ऐसा नहीं सागर से कोई बाल्टी भर के उठा देता है, नहीं। उस प्यार के सागर के साथ जब हम योग में परम धाम में बैठते हैं तो प्यार की शक्तियां हमारे अंदर अपने आप आने लगती हैं। ये सब बातें बाबा समझाता है। इसलिए कहा जाता है उनके लिए ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। लेकिन कब विनाश होगा अज्ञानता? जब हम मेहनत करेंगे। बगैर मेहनत के तो कुछ मिलने वाला नहीं। मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। भगवान कहता है मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, यानी आने वाली सतयुग की दुनिया में जो कहाँ आएगी, उसकी कैपिटल कहाँ होगी? जमुना का कंठा, दिल्ली। लेकिन नाम दिल्ली नहीं होगा, परिस्तान होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई सोने की द्वारिका नीचे चली गई थी तो वापस आ जाएगी, नहीं, ये दुनिया ही सतयुग की हो जाएगी, है ना। तो अब सारी आत्माएं शोक वाटिका में बैठी है। सतयुग किसको कहा जाता है? अशोक वाटिका। वहां कोई शोक नहीं होता है ना। तो ये सब करने के लिए कौन सा बल चाहिए? पवित्रता का बल चाहिए। पवित्रता का बल कहाँ से मिलेगा? बाबा से योग लगाने से। जितना जितना परमात्मा को हम याद करेंगे उतना उतना हमारे अंदर बल आता जाएगा, शक्ति आती जाएगी, है ना। ये सारा खेल बाबा कहता है भारत पर ही है, भारत पर ही हार जीत का खेल है। तो 2 युग हम जीत का प्रारब्ध पाते हैं और 2 युग हारते हैं, हार जाते हैं, तब परमात्मा आकर के पुनः जीत फैला कराता है। तो ये सब बाबा अच्छी तरह से समझाता है। बाबा ने कहा दुनिया में सुदर्शन चक्र भी दिखाया गया। किसको दिखाते हैं? श्री कृष्ण को दिखाते हैं। बाबा कहता है वास्तव में सुदर्शन चक्र का मतलब है अंदर फिरता रहना चाहिए, और बाहर सबको ज्ञान सुनाएंगे। शंख बजाना मतलब ज्ञान सुनाना, तो क्या होगा? राजा रानी बनेंगे। मतलब बहुत कोई बात बताई, शंख बाहर अर्थात मुख से ध्वनि करेंगे, ज्ञान सुनाएंगे तो राजा रानी बनेंगे, अंदर सुदर्शन चक्र चलाएंगे तो विकार मुक्त बनेंगे। और कुछ करना नहीं है, बाबा ने कहा, है ना। जैसे दुनिया में कहते हैं मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। मीरा के लिए कहा गया है तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। कई दिनों से बाबा ये बात कह रहे हैं, पक्का करा रहे हैं। अभी हम बाबा को जाने तो हम बन गए
आस्तिक दुनिया वाले नहीं जानते तो क्या हो गए? नास्तिक। इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि मतलब क्या हो गया? परमात्मा से कोई प्रीति नहीं है। उसकी महिमा जरूर गाते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लेकिन जानते नहीं। क्यों? ब्रह्मा विष्णु शंकर सबको भगवान मान लेते हैं। वैसे परमात्मा एक ही है, ऐसे तो सब नहीं है। अब कई लोगों के संकल्प चलते हैं कि बाबा इस समय आया है तो अभी जब कह रहा विनाश होगा, इतने सारे मकान क्यों बनवा रहा है बाबा, इतने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर क्यों बना रहा है? तो बाबा ने कहा तुम बच्चों के लिए बनवाया है, यहाँ पढ़ना है, और जब नजदीक आएगा विनाश का समय तो असलम कहाँ लेंगे? बाबा के घर में लेंगे, और उस समय बाबा साक्षात्कार भी कराएगा, बहलाएगा, वही तो तुम्हारा मन लगेगा। लेकिन कौन देख पाएगा साक्षी होकर के? क्योंकि विनाश तो बड़ा भयंकर है। बाबा ने कहा खून ना हक खेल होगा। कमजोर दिल वाले नहीं देख सकते, शक्तिशाली लोग देख पाएंगे। तो अब हमें मेहनत करनी है ना? बाबा ने कहा चाहे शिव बाबा मंडी चलाए, चाहे ब्रह्मा बाबा चलाए, चाहे मम्मा चला सकते हैं ना, पहली आत्मा है तो वो भी चला सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे समझना शिव बाबा को आकर के पढ़ा रहा है तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और जितना बाबा को हम याद करते जाएंगे, आज बाबा ने नया शब्द यूज किया, सलामत रहेंगे। सलामत रहेंगे मतलब सदा रहेंगे। दुनिया नहीं कहते सलामत रहे दोस्ताना हमारा, तो सदा रहे। तो भगवान को याद करेंगे तो हम सदा सलामत रहेंगे, सत्युग त्रेता भी रहेंगे, द्वापर कलयुग भी रहेंगे, संगम युग भी रहेंगे। तो क्या करना है आज? एक तो मन मना भाव मध्य जी भाव के स्वरूप में टिक करके हम सो हम की स्मृति से सुदर्शन चक्र घुमाते हुए बाबा को याद करते रहना है। सुदर्शन चक्र अंदर में घुमाना है और शंख ध्वनि बाहर में करनी है। केवल शांति से बैठ नहीं जाना है, बाबा को याद करते रहना है। जितना याद करेंगे उतना सर्वशक्तिमान पिता से शक्ति मिलती जाएगी। आज का बाबा का वरदान है, तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राजभाग का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे यहाँ सेवा की सीट पर नजदीक हैं, वो भविष्य में राज सिंहासन के भी नजदीक है। यहाँ नजदीक सेवा करेंगे तो वहाँ सिंहासन में भी नजदीक होंगे। जितना यहाँ सेवा के सहयोगी, उतना वहाँ राज के सदा साथी। राज के साथी होंगे मतलब श्री कृष्ण के महल में आ जा पाएंगे। तो बाबा कहता है यहाँ तपस्या और सेवा का आसन और वहाँ राजभाग का सिंहासन। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। यहाँ तपस्या सेवा का आसन, वहाँ राजभाग का सिंहासन। बाबा ने कहा जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी हैं, वहाँ वैसे हर कर्म में बचपन से लेकर राज करने के हर कर्म में साथी बनेंगे, श्री कृष्ण से लगा करके नारायण तक। बाबा ने कहा जो सदा समीप, सदा साधी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं, वही भविष्य में सिंहासन धारी बनते हैं। तो ऐसा बनना है हमें। स्लोगन है रूहे गुलाब वो है जो अपनी रूहानी व्रत से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे। तो हमें रूहानियत की खुशबू फैलानी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं रूहे गुलाब बनकर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाली, तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राजभाग का सिंहासन पाने वाली, एक बाप का सो करने वाली, सर्वशक्तिमान बाप से शक्तियां लेने वाली मास्टर शक्तिमान आत्मा हूँ। हम सो हमको स्मृति में रखने वाली, सुदर्शन चक्र फिराने वाली, सदैव सुदर्शन चक्रधारी बाप समान अति मीठी और प्यारी आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।